नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 247 के CUT हिंदी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों फटाफट से जुड़ जाइए। हम लोगों का जो सेशन रोज 4 बजे हम लोगों का जो चालू होता है CUT 2023 के लिए इतिहास का जो आप लोगों का डोमेन है, मैं अली सर आप लोगों के बीच में ठीक है रोज क्वेश्चन लेकर आ रहे हूं। और हम लोगों का जो सीरीज चल रही बच्चे, वो चल रही हम लोगों की टॉप 500 ठीक है क्वेश्चन की हम लोग क्या चला रहे हैं बच्चे, सीरीज चला रहे हैं। और आप लोग सब जानते हैं कि बड़ा मजेदार हम लोगों का ये सेशन चल रहा है। तो जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं ठीक है, वो डायरेक्ट इस सेशन को आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप लोग बता दूं, इससे पहले 5 सेशन और हो चुके हैं बच्चे हम लोगों के, उसके भी एक एक करके वीडियो देखें। अब तक हम लोगों ने कुल 47 क्वेश्चन किए हैं, और लेकिन वो नाम के 47 हैं, लेकिन हम लोगों ने उसमें से बहुत सारे काम के क्वेश्चन किए हैं बच्चे। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, तो अच्छे से एक एक सेशन को बारीकी से, क्योंकि मैंने पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को वहां पे क्या किया है बच्चे, तो कवर किया है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं बच्चे, फटाफट से जुड़ जाओ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम लोग ठीक है ये देख लो आपको आवाज सही से आ रही है बच्चों। ठीक है, मिस मैच तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देख लो। इसके साथ ही आप लोग सेशन को लाइक कर दो। ठीक है, फटाफट शेयर कर दो। आपके जितने भी आपके आसपास के जो ग्रुप हैं उसमें इस सेशन को डाल दो, फटाफट से शेयर कर दो। शेयर करोगे तो अली सर को मजा आएगा ठीक है पढ़ाने में। ठीक है बच्चों, चलो फटाफट जुड़ जाओ। ठीक है बच्चों, फटाफट से जुड़ जाओ बच्चों, फटाफट क्वेश्चन आने वाला है, फटाफट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कमेंट आने लगे हैं अब। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए जल्दी से बच्चों जुड़ जाओ आप लोग, फटाफट। चलिए तो बच्चे क्वेश्चन लेना चालू करें। जो जुड़ रहे हैं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो भी आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा दो, कमेंट कर दो आप लोग कि हाँ सर हम लोग उपस्थित हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन क्या है पहला आप लोगों का, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां आप लोगों से क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ठीक है सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं, मतलब उनके बारे में सही चीज बताते हैं। तो 3 ऑप्शन है बच्चे, कौन कौन से। उनके विशाल महल एवं मंदिर होते थे। ठीक है, वे देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये हम लोगों के 3 कुट हुए। अब देखो नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। अब इसमें से आप लोगों को 3 में से सही चुनना है कि कौन सी ठीक है ऐसी विशेषताएं हैं या कूट हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का सही क्या करते हैं, चित्रण करते हैं। तो 4 ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, केवल 2, इसमें क्या केवल 2 सही है। ठीक है, क्या केवल 1 और 2 सही है, पहला और दूसरा सही है। सी आंसर, क्या पहला दूसरा और तीसरा दोनों सही है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आप लोग बच्चों कमेंट करके इसका क्या बताओ, राइट आंसर बताओ। फटाफट क्या करो बच्चों, ठीक है, इसका सही उत्तर बताओ आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, इस पर आप लोग फटाफट से क्या डालो, प्रकाश डालो। चलिए कमेंट करते जाइए आप लोग, बताते जाएं कि सर इसका। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ गया हूँ। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस, और आज ठीक है इस सेशन में सिंधु घाटी सभ्यता के सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, 58 क्वेश्चन तक पूरा सीरीज चलेगी। 58 में फिर हम लोग अगले लेक्चर में ठीक है चैप्टर 2 चालू कर देंगे। वैसे सीरीज हम लोगों की टॉप 500 की चलेगी, लेकिन 58 क्वेश्चन तक हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कर चुके होंगे बच्चे, पूरी। सिर्फ 28 क्वेश्चन में मैं पूरी सभ्यता को आप लोगों को खत्म कर डाला हूँ। इसके अलावा आप लोगों को फालतू क्वेश्चन कुछ भी लगाना नहीं है। क्या नहीं करना है बच्चों, इसके अतिरिक्त आप लोगों को क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। ठीक है, आप लोग तो सिर्फ इन सेशन को बार बार क्या करेंगे, और जब आप लोग CUT की एग्जाम देकर आओगे तो फिर आप लोग कहोगे कि अली सर आपने जो पढ़ाया था वही एग्जाम में आया है। ठीक है, चलो तो बच्चों आंसर आने लगे हैं इसके, बिल्कुल आंसर आने लगे हैं इसके। ठीक है, तो बात करें कि इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चे। तो इसका सही उत्तर ठीक है बच्चे, देखो
मैं एक एक करके आंसर निकाल देता हूं, आप लोगों में से कुछ सब तुक्के लगा रहे हैं, कोई क्या आंसर दे रहा है, कोई क्या दे रहा है बच्चों। तो उनके विशाल एवं महल व मंदिर होते थे बच्चों, ये ऑप्शन नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये सही चित्रण नहीं करता। उनके विशाल महल, ठीक है, बड़े मंदिर, ये मंदिर और विशाल महल तो मिले ही नहीं है हम लोगों को। ठीक है, मंदिर भी सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को नहीं मिला है। ठीक है, देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, ये ऑप्शन सही है। अब देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन सही है क्या। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे बच्चों। घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ, रथ का तो उल्लेख ही नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है बच्चे, तांबे का। ठीक है, हम लोगों को यह रथों का उल्लेख देखने को नहीं मिलता। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चे, तो ए आंसर होगा। क्या होगा बच्चे, तो केवल ए हम लोगों को देखने को मिलेगा, केवल दो। कौन सा बच्चे, वे देवियों और देवताओं दोनों की क्या करते थे, पूजा करते थे। तो आप लोग देखोगे ना यहाँ की पूजा में, ठीक है, ये लोग पूजा के अंतर्गत कल भी बताया था आप लोगों को, तो किस देवी को पूछते थे बच्चे, देवियों। तो देवियों में किसको, तो मात्र देवी। किसको पूछते थे बच्चे, मात्र देवी। और देवताओं में देखोगे ना आप लोग, देवताओं में तो पशुपति शिव। किसको पूछते थे बच्चे, तो पशुपति शिव को ये पूछते थे बच्चे। ठीक है, पशुपति शिव को ये पूछने का काम करते थे। ठीक है बच्चे, चलिए तो इसको आप लोग क्या कर लें, अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखें। ये दोनों, पहला और तीसरा कथन सही चित्रण नहीं करता किसका, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन ले। चलो अब देखते हैं बच्चे हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके बीच में, अगला क्वेश्चन देखो। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ठीक है, क्या बात करना है हम लोगों को अगले क्वेश्चन में, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। ठीक है, चार ऑप्शन है बच्चों। कितने ऑप्शन है बच्चों आप लोग सामने, चार ऑप्शन है। कौन कौन से बच्चे, ठीक है, उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, या जाति आधारित। ठीक है, तो बताओ जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है बच्चों, इसका सही उत्तर बताओ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, फटाफट कमेंट करके इसका सही उत्तर आप लोगों को देना है। ठीक है, जो जुड़ते जा रहे हैं सेशन को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। ठीक है, फटाफट कमेंट कर दो। चलो फटाफट कमेंट कर दो बच्चों। चलिए बच्चों, चलिए चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ लोग गलत आंसर दे रहे हैं, कोई बी आंसर दे रहा है, कोई सी दे रहा है। बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा ना, बच्चों इसका सही उत्तर होगा ए। इसका सही उत्तर क्या होगा, उचित समतावादी। ठीक है, क्या देखने को मिलता है बच्चे, तो उचित समतावादी हम लोगों को। ठीक है, उचित समतावादी मतलब भाईचारे पर आधारित इनकी सामाजिक पद्धति देखने को मिलती है। समतावादी, समान भावना के साथ हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है कि उचित समतावादी तरीके से रहते थे बच्चे, तो बड़े घरों के साथ। कैसे घरों के साथ बच्चे, बड़े बड़े घर, और बड़े घरों के साथ हम लोगों को लगे हुए छोटे घर भी देखने को मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े ही लोग ही रहा करते थे, बड़ों के साथ में छोटी व्यवस्था भी हम लोगों को देखने को मिलती है। तो इसी से अनुमान लगाया जाता है बच्चे। ठीक है, बड़े घरों के पास छोटे छोटे घरों का उपस्थित होना सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि ये उचित समतावादी हम लोगों को इनकी सामाजिक पद्धति देखने को मिलती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े बच्चे, अगला क्वेश्चन लूं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों आप लोगों के बीच में, अगला क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे, सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है, या सिंध का बाग। ठीक है, सिंध का गार्डन या नखलिस्तान किसे कहा जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा जाता है। चार ऑप्शन बच्चों, चार ऑप्शन कौन कौन से, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, या लोथल। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर दो आप लोग, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर दो कि इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों। ठीक है, इसका सही उत्तर दो प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा।
चलिए बच्चों, कोई बी आंसर दे रहा है, कोई सी दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। इसका सही उत्तर है बी, ठीक है। मोहनजोदड़ो को सिंध का नकलिस्तान कहा जाता है, या सिंध का बाग, या सिंध का गार्डन कहा जाता है, ठीक है बच्चों। ये कहा जाता है जॉन मार्शल के द्वारा, ये कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? तो जॉन मार्शल के द्वारा इसे कहा गया, क्योंकि मोहनजोदड़ो किस प्रांत में पड़ता है पाकिस्तान के? तो ये पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। कौन से प्रांत में पड़ता है बच्चे? तो ये पाकिस्तान के हम लोगों को सिंध प्रांत में देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, तो ये बात हुई हम लोगों की पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है। इसी को मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, और क्या कहा जाता है बच्चे? तो हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है, नोट करके लिख लेना, ठीक है। और किस नामों से पुकारा जाता है? तो इसे हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, ठीक है। कैसी राजधानी बच्चे? तो जुड़वा राजधानी के नाम से भी मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों एक दूसरे की जुड़वा राजधानी के तौर पे ये क्या थी बच्चे? तो जानी जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है? आपको जोड़ी मिलाना है, ठीक है। स्थल और नदियां, ठीक है। कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, ठीक है। फटाफट जोड़ी मिलान करो बच्चों इसकी, ठीक है। फटाफट, ठीक है, सुमेलित कीजिए इनको, ठीक है। फटाफट करो जल्दी से, फटाफट मिला लो बच्चों, फटाफट मिला लो। चलिए आंसर आना चालू हो चुके हैं। कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है बच्चों, कोई सी बता रहा है, कोई डी, ठीक है बच्चों। देखो मैं मिला देता हूँ बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा फिर हम लोग निकाल लेंगे। देखो हड़प्पा जो शहर था ना, या स्थल था, ये किस नदी के किनारे बच्चे? तो ये रावी नदी के किनारे है, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बच्चे? तो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे बच्चे? तो भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी। तो इसका जोड़ी मिलान क्या होगा बच्चे? 1 2 3 और 4। तो बच्चे राइट आंसर क्या होगा? ये कहाँ है? 1 2 3 4, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये देखो, सॉरी डी नहीं, ए आंसर है बच्चे, हैं, सॉरी गलती हो गई मुझसे। 1 2 3 4, ठीक है। ये कहाँ ए में देखने को मिलता है, ये हम लोगों ने इसलिए पहले बना लिया था। ऐसे आप लोगों को जोड़ी मिलान करना चाहिए, जैसा मैंने आप लोगों के साथ में किया। पहले अच्छे से जोड़ी मिला लो, फिर नीचे नंबरिंग कर लो, और नंबरिंग हो जाए तो यही ऑप्शन में कूट में उसको क्या कर लो, अच्छे से चेक कर लो। तो क्या देखने को मिलता है हम लोगों को बच्चे? ए इज अ राइट आंसर। ये क्या देखने को मिलता है बच्चे? राइट आंसर। ये भी आप लोगों को इसमें करवा दिया बच्चे कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। और कालीबंगा हम लोगों को किसके किनारे देखने को मिलता है बच्चे? तो ये देखने को मिलता है हम लोगों को घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे बच्चे? तो घग्गर नदी के किनारे हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लो बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, इसी पे हम लोग बात करें। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, ठीक है। मतलब यहाँ ये पूछा जा रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में कि रंगपुर में हड़प्पा के समकालीन एक सभ्यता थी, ठीक है। तो रंगपुर कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है बच्चे, रंगपुर बताना है। पंजाब, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, या राजस्थान में, ठीक है। फटाफट कमेंट करो और इसका राइट आंसर दो बच्चे, फटाफट कमेंट करो, ठीक है। फटाफट कमेंट करो बच्चों, ठीक है। और इसका क्या दो आप लोग, सही उत्तर दो कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बच्चे, ठीक है। इसका सही उत्तर दो फटाफट। चलो वेरी गुड।
चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया। बच्चे इसका हम लोग राइट आंसर दें तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बच्चे इसका सही उत्तर हम लोगों को देखने को मिलता है सी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या देखने को मिलता है हम लोगों को? सी, सौराष्ट्र देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चे? तो सौराष्ट्र हम लोगों को देखने को मिलता है। रंगपुर कहाँ पड़ता है बच्चे? तो गुजरात में। ठीक है, और गुजरात में ही सौराष्ट्र हम लोगों को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चे? तो हम लोगों को सौराष्ट्र देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चे? तो सौराष्ट्र हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिए, ये हुआ बच्चे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लें। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, इसका भी उत्तर देना है आप लोगों को। ठीक है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? बच्चों 4 ऑप्शन है। ठीक है, कमज पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, या त्रिभुजाकार आकृति में। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास, ठीक है, घरों का उनका जो विन्यास था बच्चे, ठीक है, परिधि थी उन लोगों की घरों की, वो किस पद्धति में बनी थी? ठीक है, यही आप लोग बताना है कि कौन सी पद्धति पर उनके द्वारा अपनाई गई थी। 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करो, इसका सही उत्तर दो। ठीक है बच्चे, कमेंट करो और इसका क्या दो आप लोग? सही उत्तर दो कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो। ठीक है, कमेंट करो और इसका क्या दो बच्चे? सही उत्तर दो फटाफट। चलो फटाफट कमेंट आने लगे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी? ठीक है बच्चे, नगरों के अंदर घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी? इसका आंसर देना है आप लोगों को। 4 ऑप्शन है आपके पास, कमज पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति, ग्रिड पद्धति, या त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार। चलो फटाफट आने दो आंसर। चलो बच्चे, बिल्कुल आप लोग कुछ, कोई बी आंसर दे रहा है, कोई सी आंसर दे रहा है बच्चों, कोई डी दे रहा है बच्चों, लेकिन इसका राइट आंसर है सी, ग्रिड पद्धति। सिंधु घाटी सभ्यता के, सुनना आप लोग, मैं समझा दूंगा ये चीज क्या है। ग्रिड पद्धति, इसी को जाल पद्धति भी कहा जाता है बच्चे। क्या कहा जाता है? इसी को जाल पद्धति। ठीक है, जाल पद्धति या ग्रिड पद्धति। सुनना, देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना बच्चे, वो किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। किस लिए जानी जाती है? नगर नियोजन के लिए। अब नगर नियोजन में तो सब आ गया, सड़क वड़क सारी चीजें। तो इनके जो बच्चे घर होते थे ना बच्चे, क्या होते थे इनके? घर। ठीक है, घर। अब ये क्या करते हैं, जैसे आप लोग घर बनाते हो, सभी आप लोग घर बनाते हो, तो आज कैसे घर बनते हैं? सबसे पहले हम लोग फोन लगाते हैं, किसको? आर्किटेक्चर को। ठीक है, उसको फोन लगाते हैं, भैया हमारे को घर बनाना है, तो एक पूरी ड्राइंग करके देते घर की। तो वो पूरी बना के देता है ड्राइंग, उसमें हम लोगों का किचन कहाँ रखना है हम लोगों को, ठीक है, टॉयलेट कहाँ रखना है हम लोगों को, कमरे कहाँ रखना है, ठीक है, बेडरूम कहाँ रखना है, सारी चीज़ें। तो जो हम लोग प्रॉपर स्ट्रक्चर जो बनाते हैं ना घर बनाने से पहले, ऐसा ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जाल बिछाते थे। ठीक है, कि हम लोगों को कमरे कहाँ रखने हैं, कुआं कहाँ रखना है, रसोई घर। तो बच्चों, जो आयताकार खंडों में, ठीक है, जो आयताकार खंडों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घरों को, ठीक है, क्या करते थे? सजाते थे कमरों को। उसमें कहाँ आंगन रखना है बच्चे, ठीक है, क्या रखना है उसमें? कहाँ आंगन रखना है, आंगन में कहाँ कुआं रखना है, कहाँ रसोई घर रखना है, कहाँ हम लोगों को क्या स्नानागार रखना है। तो ये जो भवन होते थे ना बच्चे, ये भवन बनाने से पहले, ठीक है, उसको वो क्या करते थे? पेपर पे काम करते थे। पेपर पे नहीं तो वो और किसी चीज पे काम करते होंगे, तो जाल स्वरूप आयताकार खंडों में प्लानिंग किया करते थे। तो जाल स्वरूप, जाल मतलब जाल बिछाकर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना कुछ भी बना दिया, वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया करते थे। इसी को ग्रिड पद्धति कहा जाता है, भवनों को बनाने की व्यवस्था को, ठीक है, या घरों के विन्यास को। ठीक है, कौन सा विन्यास होता था? आयताकार में होता था बच्चे। ठीक है, और ग्रिड पद्धति पर आधारित, अर्थात ग्रिड को ही जाल कहा जाता है, हिंदी में जाल और इंग्लिश में ग्रिड। ये दोनों आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है सिंपल भाषा में, थोड़ी लैंग्वेज टफ है इसकी, ये ऐसे पूछा जा सकता है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन थे सामान्यतः किस पद्धति पे बनते थे? ऑप्शन हो सकता है वहाँ पर ग्रिड। ठीक है, और ये अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, और ग्रिड को ही वो जाल भी लिख सकता है।
ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आप लोगों को? तो ये हम लोगों ने बात की यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, सूची 1 व 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को 2 से क्या कीजिए? सम्मिलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ प्राचीन स्थल है और दूसरी तरफ पुरातात्विक अवशेष है। ठीक है, मतलब एक तरफ स्थल लिखे हैं और इन स्थलों से कौन सा पुरातात्विक या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हम लोगों को मिला है। ठीक है, इसका जोड़ी मिलान करना है। ठीक है, फटाफट 4 ऑप्शन है बच्चों आपके पास, फटाफट इसका क्या दो आप लोग आंसर दो, फिर मैं आप लोगों को इसका जोड़ी मिलान करके बताऊंगा। ठीक है, आंसर दो इसका आप लोग सभी। ठीक है, इसका उत्तर दो आप लोग सभी, क्या उत्तर होगा बच्चे इसका? ठीक है, जल्दी से आप लोग अपने उत्तर दो। चलिए फटाफट आंसर आने लगे हैं, फटाफट उत्तर दो यार। मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो ही आएगी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है बेटा 2-3 दिन से यार। ठीक है, आप सब जानते ही हो, परसों भी तबीयत ख़राब थी मेरी, कल भी तबीयत ख़राब थी। ठीक है, आवाज़ इसलिए ज़्यादा तेज़ आप लोगों को आ नहीं रही होगी, लेकिन 1-2 दिन और लगेंगे, रिकवर हो जाऊंगा, फिर हम लोग फिर से जोश के साथ, जैसा मैं आप लोगों को क्लास लेता हूँ वैसे ही आप लोगों को क्लास लूँगा। ठीक है, चलिए सब उत्तर दे रहे हैं, कोई ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है। ठीक है, अधिकांश लोग इसका आंसर बी सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे हम लोग आगे बात करें, इसका सही उत्तर क्या होगा पहला मैं आप लोगों को निकाल लेता हूँ। ठीक है, देखो, लोथल। लोथल, ठीक है, लोथल क्या है बच्चे? तो लोथल क्या, ये जूता हुआ, तूता हुआ नहीं। ठीक है बच्चे, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये जूता हुआ है। ठीक है, जूता हुआ खेत। ठीक है, एक तरफ है गोदीवाड़ा, एक तरफ है पक्की मिट्टी का बना हल की आकृति, एक तरफ लिखा है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख। चलो बात करें लोथल। लोथल क्या था बंदे? तो एक गोदीवाड़ा था। क्या था? गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह होता है। ठीक है, डॉकयार्ड होता है। ठीक है, बंदरगाह था। क्या था बनते? बंदरगाह। तो सबसे पहले हम लोगों को कूट क्या बनेगा? 2 आएगा। ठीक है, कालीबंगा। कालीबंगा से जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? जूते हुए। तो ये क्या हो गया बच्चे हम लोगों का? एक। ठीक है, फिर बात करें धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा से हम लोगों को देखने को मिलेगा कि हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है। तो 4 हम लोगों को देखने को मिलेगा, 2 1 4। ठीक है, और बनावली से हम लोगों को पकी मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। ठीक है, तो 3। तो बच्चे 2 1 4 3। ठीक है, देखो आप लोग जरा इसमें कौन सा ऑप्शन है 2 1 4 3। ठीक है बच्चों, तो बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, बी इज अ क्या है बच्चों आप लोगों का? ये आप लोगों को ऐसा जो मैंने यहाँ बनाया था सेम आप लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम सीयूटी के अंदर क्वेश्चन आएंगे, आए भी है ना। पेपर देखो पिछले साल के, मैं कराऊंगा आप लोगों को प्रीवियस ईयर सीयूटी के पेपर। ठीक है, बताऊंगा कि देखो बच्चों ये क्वेश्चन आया इसमें जो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, फिर ऐसे बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक, 2 मार्च के बाद से मैं सब पूरा फुल फोकस आप लोगों को इसी पे कर देना है। ठीक है, तो हम लोग इसी पे काम करेंगे फिर। चलो अगला क्वेश्चन लूँ, समझ में आया? कमेंट कर दो आप लोग कि हाँ सर, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया हम लोगों को। चलें बच्चे अगला क्वेश्चन लें। चलो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके बीच में? तो अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? तो हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे दीजिए। ठीक है, उत्तर किस में दीजिए? कूट में दें। ठीक है, कौन कौन से? तो चांदी का करते थे, टीन का या सोन। ठीक है, सारी चीज़ें क्या मंगाते थे ये, या जो भी मंगाते हो। तो 4 ऑप्शन है बच्चे आप लोग, क्या 1 2 3 तीनों मंगाते थे? क्या 1 या 2 मंगाते थे? 1 3 मंगाते थे या 2 या 3 मंगाते थे? बताओ फटाफट बच्चों, बताओ इसका राइट आंसर दो आप लोग कमेंट करके कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका क्या बताना है बच्चे आप लोगों को? सही उत्तर बताना है।
चलिए फटाफट बच्चों कमेंट कर दो। ठीक है, चलो कमेंट आने लगे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। बच्चों इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, 1 2 3। बच्चों ये तीनों चीजें आयात करते थे। आयात मतलब ये तीनों चीजें मंगाते थे। चांदी ये ईरान अफगानिस्तान से आता था बच्चे, ईरान अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, ईरान अफगानिस्तान से। सोना, सोना की बात करें कोलार खान से, कर्नाटक से मंगाते थे। टीन की बात करें, टीन कहाँ से आता था, तो ये भी ईरान अफगानिस्तान से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ईरान अफगानिस्तान और भी अलग अलग जगह, बलूचिस्तान से भी आता हुआ दिखाई देगा। तो ये सब क्या चीज़ थी बच्चे, इस काल में आयात की वस्तु हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो राइट आंसर इज अ ए, हम लोगों को इसका देखने को मिलता है बच्चे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ले बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। ठीक है, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। ये बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए। ठीक है, कौन कौन से, लोथल, ठीक है, सुतका गेडोर, सुतका गेडोर, ठीक है, अल्लाहदीनो, बालाकोट, कुनतासी, या इनमें से सभी। फटाफट कमेंट करो बच्चों और इसका क्या दो, उत्तर दो फटाफट, उत्तर दो फटाफट। ठीक है, नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। ठीक है, चलो उत्तर दो बच्चों। चलो जल्दी से कमेंट करो बच्चों। बच्चों चलो बिल्कुल आंसर आने लगे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, डी इज अ राइट आंसर। ये सभी थे बच्चों, लोथल भी था, सुतको गेडोर भी था, अल्लादीनो भी था, बालाकोट भी था, कुनतासी भी था। ये सब बंदरगाह थे। लेकिन आप लोग सामान्यतः तो आप लोथल को ही जानते हैं, सिर्फ किसको जानते हैं, लोथल। लेकिन लोथल, ठीक है, भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसका एक प्रमुख बंदरगाह था। लेकिन हम तो पूरी ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में फैली थी। ठीक है, क्वेश्चन तो ये लिखा ना, सिंधु सभ्यता, पूरी सभ्यता जो भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान में है। तो अल्लादीनो, बालाकोट, ठीक है, उसके बाद कुनतासी, सुतका गेडोर, ये सब हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये हम लोगों को इसके प्राकृतिक बंदरगाह देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले। ठीक है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। किसके निशान मिले हैं बच्चे, कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। कितने ऑप्शन है बच्चे, 4 ऑप्शन है। क्या हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनोदड़ो है, या लोथल से। कुत्ते के, ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं बच्चे, फटाफट कमेंट करो और इसका क्या दो आप लोग, सही उत्तर दो। ठीक है, फटाफट कमेंट करो और इसका क्या दो बच्चों, इसका सही उत्तर दो। चलो फटाफट। बच्चों बिल्कुल आप लोग उत्तर दे रहे हैं। कोई आंसर क्या दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर इज अ सी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या देखने को मिलता है हम लोगों को, सी, चनहुदड़ो। बच्चों चनहुदड़ो से एक ईंट मिली है। क्या मिली है, चनहुदड़ो से एक ईंट। उस ईंट पर ही, ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के
निशान वहां पर बताए गए हैं। किसके निशान बताए गए बच्चे? ठीक है, बिल्ली पीछा कर रही, किसका पीछा कर रही है यहाँ पर? तो कुत्ते का यहाँ पीछा करते हुए उसको बताया गया है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लें बच्चे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? किस पशु के हम लोगों को, ठीक है, साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं देखने को मिलते? तो इसका क्या करना है बच्चों, आप लोगों को फटाफट इसका आंसर दें कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट कमेंट बॉक्स में, ठीक है, फटाफट इसका उत्तर दे दो आप लोग। ठीक है, कि इसका उत्तर आप लोगों को सही क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, सही उत्तर आप लोगों को बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक, कमेंट करो जल्दी से। और ये हम लोगों का इस चैप्टर नंबर जो आप लोगों का CUT के सिलेबस का जो चैप्टर नंबर 1 था उसके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के हम लोगों के सेशन का बच्चों। ठीक है, आज हम लोग सेशन कम समय के ही रखेंगे, लेकिन कल से हम लोग जो चैप्टर 2 है, लेकिन सीरीज यही चलेगी, मैं क्वेश्चन नंबर 59 से लाऊंगा कल। ठीक है, टॉप 500 क्वेश्चन ही हम लोगों की, सॉरी 500 ही हम लोगों को चलेंगे बच्चों। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का उत्तर दो बच्चों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? इसका राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा बच्चे हम लोगों को? तो इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा शेर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से बच्चे हम लोगों को, ठीक है, किसके साक्ष्य नहीं मिले, किसके अवशेष नहीं मिले बच्चे? तो शेर के हम लोगों को साक्ष्य देखने को नहीं मिले। ठीक है, बाकी आप लोग देखोगे तो गाय हम लोगों को देखने को मिलती है बच्चे। ठीक है, घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, गाय मिलती है, हाथी हम लोगों को देखने को मिलता है। और इस काल की जो मोहरें रही ना बच्चे, क्या देखने को मिलती है हम लोगों को? मोहरें देखने को मिलती हैं। मोहरों पर से ही इस काल के हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं? तो इन पशुओं के साक्ष्य। लेकिन क्या नहीं, ये क्वेश्चन है बच्चों एडवांस, पूरी सभ्यता से किस पशु के साक्ष्य नहीं मिलते? तो शेर के। पूरी सभ्यता में कहीं भी जितने भी साइट्स है ना बच्चों, पूरी सभ्यता में। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं मिला? ये मोहर मतलब वो आइडेंटिटी बताने वाला, समझ रहे हैं ना, अभी पीछे चर्चा की थी। मोहर, मोहर पे कौन नहीं है बच्चे? गाय के अवशेष नहीं मिले। किसके अवशेष नहीं मिले हैं? तो गाय के हम लोगों को अवशेष देखने को नहीं मिलते हैं। समझ में आया? इतना डन हुआ? तो चलो बच्चों, आज का सेशन हम लोगों का इतना ही रहने वाला है। कल से मैं आप लोगों को आगे 59 क्वेश्चन से लाऊंगा। चैप्टर नंबर 2 चालू हो रहा है। जो लोग नए जुड़े थे आज, वो इतना याद रखो आप लोग कि रोज 4 से 5 हम लोगों का, ठीक है, CUT हिंदी मीडियम पे हम लोग आप लोगों के लिए क्लासेस ला रहे हैं। हिस्ट्री डोमेन में ही कवर कराऊंगा बच्चे पूरा। ठीक है, हम लोग फुल रिदम में जो आने वाले हैं वो 2 मार्च से आने वाले हैं, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों के लिए 3 सेशन लाऊंगा। ठीक है, एक में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, एक में हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत सारा, खूब सारा एंजॉय करेंगे। जो भी प्लानिंग होगी उस समय मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग कल।